बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप शुरू खुदा के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। एनएन न्यूज वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना टीवी न्यूज चैनल। कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में शामिल थे डॉक्टर एजी आहंगर साहब, डायरेक्टर सिकम्स, जिन्होंने इंफॉर्मेटिव सेशन हमारे साथ किया था। आज वही हमारे साथ है, लेकिन होंगे कुछ तलक सवाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं काफ़ी मसरूफ़ है आप, लेकिन फिर भी इस वक्त जो लाखों लोग आपको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने उनके लिए वक्त निकाला, एनएन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में बहुत तलख सवाल होते हैं। हम जानते हैं कि कोविड और कश्मीर के दरमियान और उससे पहले भी सिक्किम्स ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी सराहना की गई है, की जा रही है और की जानी चाहिए। तारीफे बाद में शुरुआत करते हैं इल्जामात के साथ। डॉक्टर साहब, सिक्किम्स के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि ये अपना काम अच्छी तरह से नहीं करते हैं और जब कोई इन पे सवाल उठाता है तो ये एतराज करते हैं। आप अपना काम अच्छी तरह नहीं करेंगे, सवाल उठेंगे और उंगलियां भी। मुदस्सिर साहब, सवाल तब उठते हैं और जवाब तब ढूंढे जाते हैं जब कोई काम होता है। जहां काम नहीं होता है न वहां सवाल उठते हैं न जवाब होते हैं। आई कम्प्लीमेंट यू कि आप कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन में सवाल उठते हैं। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि अगर इंस्टीट्यूशन में काम होता है नेचुरली सवाल तो उठेंगे ज़रूर। हाँ, ये बात ज़रूर है, जैसे अभी शुरू में आपने आगाज़ में जिक्र किया कि कोविड और कश्मीर में इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। नहीं, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, इनफैक्ट बहुत बड़ी नेग्लिजेंस। फर्स्ट कोविड डेथ आप देखिए, उसमें प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, उसको हॉस्पिटल से वापस भेज दिया गया। दैट इज अ बिग नेग्लिजेंस। मुदस्सिर साहब, ये बात जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। मैं साबित कर रही हूँ। रीज़न फॉर दैट इज, जी जरूर, जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो शख्स हमारे पास आए, उनके साथ उनके एक ख़ास डॉक्टर साहब थे, अपने रिश्तेदार या बेटे कहेंगे। उन्होंने उसको यहाँ एडमिट करने के बजाय अपना कंफर्ट ढूंढा और सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज में चले गए। वहाँ भी ठीक नहीं रहे, फिर अल्टीमेटली लैंड हो गए सीडी हॉस्टल में। आगे क्या हुआ वो सीडी हॉस्टल जानता है। आगे क्या हुआ सिक्किम्स जो है, मुदस्सिर साहब मेरी बात का वहां से रेफर किया गया। मुदस्सिर साहब, आपको अपने सवाल पूछे, जवाब सुनने की सख्त भी रख लीजिए। नहीं, कुछ मैं आपको पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कोविड और कश्मीर में इन दो चीजों के बीच में एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट है जो कोविड को फाइट कर रहा है। आज की डेट में पहले पेशेंट से लेके जिसका आपने जिक्र किया वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में एडमिट नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज से मतलब बेमिना से लेके सीडी हॉस्टल में चला गया, अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ हिज सन। आई विल स्टेट वेरी क्लियरली, हु इज अ डॉक्टर हु डिड नॉट रिस्पेक्ट द एडवाइस ऑफ माई रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स। उसने अपने कंफर्ट ढूंढे, नंबर 1 बात। जेवीसी बेमिना में वो सस्पेक्ट हुआ था, करेक्ट। जेवीसी बेमिना में सस्पेक्ट हुआ, करेक्ट। प्रोटोकॉल उसके बाद फॉलो हुआ जब उसे रेफर किया गया यहाँ सोरा। करेक्ट, वो एग्जैक्टली हमने उसको कहा एडमिशन के लिए। हमने मेरे जो डॉक्टर साहब हैं जो उसको ट्रीट कर रहे थे, डॉक्टर एजाज कोल साहब, उसने इसकी बात को इग्नोर किया। नहीं, कहा बेमिना में, यहाँ नहीं सोरा में उसने, मैं कहता हूँ वहां से यहाँ तक जब उसको रेफर किया गया उसमें प्रोटोकॉल फॉलो हुआ। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जैसे उन्होंने रेफर उसको यहाँ पे किया, वो आए यहाँ पे मेरे सबसे गाड़ी में, मेरे सबसे बड़े डॉक्टर साहब जिन्होंने उसको एडवाइस दे दी, जो इसके हवाले से इसमें खासकर इसकी ड्यूटी के लिए तैनात थे, डॉक्टर एजाज कोल साहब, उसने उसकी एडवाइस को टोटल इग्नोर कर दिया
और जाते जाते अल्टीमेटली सीडी में मैं फिर से इस बात प्रोटोकॉल फॉलो हुआ वहां पे रेफर करते वक्त? हाँ, एम्बुलेंस में नहीं लाया गया? मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं कि उस शख्स ने, उस डॉक्टर साहब ने उसको अपने तरीके से हैंडल किया। उसने हमारी डॉक्टर साहब की एडवाइस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। उसने आगे क्या किया वो जानता है, और अल्टीमेटली नतीजा क्या वो आपके सामने है। मतलब वो इल्जाम जो आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए वो गलत है, बिल्कुल वो बिल्कुल गलत। आपके पास कोई भी सस्पेक्ट केस आता है और फैमिली कहेगी कि हम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, आप जाने देंगे? एब्सोल्युटली नॉट, सर्टेनली नॉट। इस केस में नेग्लिजेंस कैसे हुई? हमारे साथ नेग्लिजेंस कोई नहीं हुई, उस डॉक्टर की वजह से हुई, उसने खुद की है, हमने नहीं की। उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की आपने कोई? हम क्यों करेंगे? अब कोई कंप्लेंट की आपने? नहीं, हमने नहीं करनी है। हमारा काम, मुदस्सर साहब हमारी बात सुन लीजिए, मैंने परसों आपको ये बता दिया, हमारा काम है, ये शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है टर्शियरी केयर सेंटर है। हमारा काम जो है, हमारा रोल जो हमारी इस चार दीवारी में है, हमारा काम है हमारे इस पेशेंट को जो क्रिटिकली सिक हो या इवन एसिम्प्टोमेटिक हो, उसको एडवाइस देनी, उसको ट्रीट करना। हमारा काम चार दीवारी के बाहर नहीं है। सेंटर तो है जनाब। एग्जैक्टली। तो कोविड पेशेंट को आप जाने देंगे? एग्जैक्टली, मैं वही कहता हूँ, हमारा जो काम है चार दीवारी के अंदर है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन टीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके पेरिफेरल लेवल तक कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपने उनको नोडल ऑफिसर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं। हमारे नोडल ऑफिसर्स और उनके नोडल ऑफिसर्स हमेशा इन टच रहते हैं हर एक पेशेंट के बारे में। इस पेशेंट के बारे में हमेशा उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, मगर वो जो डॉक्टर था उसके साथ जो बेटा उसका था, उसने सारी चीजों को सारी एडवाइसेस को इग्नोर किया और अपनी मनमानी करते उसको ले लिया जहां पे वर्जी थी उसकी। मतलब ये कि उसने मनमानी की, लेकिन आप की भी कोई चीज वहां पे नहीं बनी? हमारी कोई कोताही इसमें नहीं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आप मेरे सवालों से गुस्सा हो रहे हैं? सर्टेनली नॉट। ओके, बिकॉज अगर इररिलेवेंट सवाल होंगे, जी गुस्सा आना फितरी बात है। बट अभी तक आपको सवाल कैसे लगे? जैसे भी हैं, आई एम हियर टू आंसर, नो इश्यूज। थैंक यू सर, वी विल कंटिन्यू। सर, हम बात करेंगे कि आपने झील आचार को तबाह कर दिया, अभी झील डल की बारी है। बिल्कुल सही बात कहते हैं आप। जैसे आप शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट को जानते हैं जी, मुझे लगता है आपने इस बारे में कोई होमवर्क पूरा नहीं किया है। सर आप बताइए। मैं बताता हूं जी। शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का वजूद 1976 से लेके 1982 में जब ये कंप्लीट हुआ, कमीशन हुआ जी, और आंचार के किनारे इसका एक मकसद था, वो ये कि आंचार लेक को हम डेवलप करेंगे और मेडी टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। कर दिया बर्बाद। सुनने की जी जसारत भी रख लीजिए। जी जरूर। तेजी मत जाइए, ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे गाड़ी में चलाने के लिए तरबियत दे रहा हूँ। जी शुक्रिया। तो आप एंकर बिल्कुल माशा अच्छे गजब के हैं, मगर शायद आपके सवाल इतने अच्छी तरीके से नहीं आए हैं। मुझे लगता है आपका होमवर्क जो है बिल्कुल गलत है। मजीद फैक्ट्स रखेंगे। सही बात सुन लीजिए। जी। जो आंचार के सवाल आप पूछ रहे हैं, तो मेडी टूरिज्म के हवाले से आंचार का जो डेवलपमेंट था, एक बहुत बड़ा एक अपना प्रोजेक्ट था मेरे शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, जो डेवलप नहीं हो पाया बिकॉज द रीजंस फॉर दैट वेयर it needs lot of funding, it needs lot of geographical survey, it needs lot of motivation, it needs lot of manpower management, and then there are legislations that come in between them, there are government functionaries that need to act together. Okay. Now what happened in 1982 जब ये फंक्शन में आ गया, इंस्टीट्यूट कमीशन हो गया, तो स्टार्ट में इसकी तरफ भी ध्यान देने लगे। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लग रहा था, हालांकि मैं तब आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब मैं एज डायरेक्टर यहाँ पे आ गया, 2016 की बात करूँगा, मैंने उस वक्त भी यही क्वेश्चन अपने इंटरव्यू में और अपने जो इंटरेक्शन थी मेरी एक्सपर्ट्स के साथ, उस वक्त मैंने जो विजन दिया, मैंने कहा था जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये हमने रिवाइव करना पड़ेगा। अब की बार मैं जब दूसरी बार फिर से डायरेक्टर आ गया, ये मैं फिर से ये प्रोजेक्ट लेके गया हूँ गवर्नमेंट के पास विद अलॉन्ग विद मेनी अदर प्रोजेक्ट्स। मैंने गवर्नमेंट के पास दो किस्म के प्लान दे दिए, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान। एक शॉर्ट टर्म प्लान था फॉर 5 years कि हम इंस्टीट्यूट को फर्दर कैसे एक्सपैंड करेंगे, एनहांस करेंगे, क्योंकि हमारा पेशेंट लोड जो बढ़ रहा है। साइमल्टेनियसली एक लॉन्ग टर्म प्लान दे दिया जो जिस पे तकरीबन 15 साल का काम होना है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो हमारी तकरीबन 100-200 साल की ज़रूरियात को पूरा करेगी। क्योंकि उस वक्त हमारी ज़रूरियात जो होंगी, एक पेशेंट की ज़रूरियात जो होंगी, जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज वो डिफरेंट होगा। आंचार का बताइए। मैं
उधर ही आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ। उस वक्त जो होगा स्पेक्ट्रम कुछ इंटायरली डिफरेंट होगा, डिजीज का पैटर्न कुछ डिफरेंट होगा, ट्रीटमेंट के पैटर्न्स डिफरेंट होंगे, इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज डिफरेंट होंगी, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज डॉक्टरों की डिफरेंट होगी या पैरामेडिकल जो लोग काम करते हैं। आंचार के हवाले से भी उस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा प्लान दिया हुआ है ताकि हम इसको अच्छी तरह से उस अंदाज से डेवलप करें ताकि यहाँ पे मेडी टूरिज्म को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। कुछ छोटे छोटे हाउस बोट्स, कुछ बड़े बड़े शिकारे, कुछ बड़े बड़े एक छोटे किस्म के ऐसे हट्स और रेस्टोरेंट्स क्रिएट करेंगे और एक होटल ऐसे ऐसे करेंगे क्रिएट, ताकि ये जो सारा आंचार जो कवर करेगा कहाँ तक, सफाफोर तक, और लोग यहाँ ही की नहीं बाहर से आए, रिकवर होएं और इस आंचार के किनारे बैठ के और थोड़ा सा रिकवर हो फिलहाल तो ये बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, फिलहाल तो सिक्किम से आलूदा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि समान लतीफ एक जर्नलिस्ट हैं। मुदस्सर साहब सवाल किया तो जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, आप तो बात आलूदा नहीं कर रहे, नहीं अधूरा नहीं कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट होता है। उस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कलेक्शन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट से लेके डिस्पोजल तक और अल्टीमेट इसकी डेस्टिनेशन तक बाज़ाब्ता एक सिस्टम होता है, एक जो सर्टिफाइड होता है। हमारे पास इंसिनरेटर प्लांट है, हमारे पास डिस्पोजल का सिस्टम है, हमारे पास जो बाहर की एजेंसीज हैं जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, पूरे तरीके से साइंटिफिक बेसिस पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं। आंचार हमारी तरफ से बिल्कुल आलूदा नहीं हो रहा है। यस, जहां इसकी आगे पीछे बस्ती है उनका रोल क्या है वो मुदस्सर साहब को जानना चाहिए वहां पे जाके। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अब मैं अगर रेफर करूं समान लतीफ को जिन्होंने इस पे स्टोरी की है, आप कहेंगे येलो जर्नलिज्म, इसलिए मैं एक स्टडी को आपकी तरफ रेफर कर देता हूं। ये एक स्टडी की है, ये हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जो इसके आंचार के बारे में कि द डायरेक्ट डिस्चार्ज एंड एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल कंपाउंड फ्रॉम द सिक्किम्स इंस्टीट्यूट इनटू द आंचार लेक हैज टोटली डिटोराइटेड इट्स क्वालिटी। मुझे एविडेंस दे दीजिए, सपोज दे दीजिए। मैं स्टडी आपको रेफर कर रहा हूं। स्टडी कोई इट मींस नथिंग। ये कौन से स्कॉलर्स हैं? आप उन स्कॉलर्स को बोलिए मेरे साथ आए, मेरे स्कॉलर्स के साथ बात करें, मेरे स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्ट करें। एक इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट। ये आप कहते हैं येलो जर्नलिज्म, इनको येलो स्कॉलर्स कहेंगे? ना, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। जहां येलो जर्नलिज्म आएगा मैं बोलूंगा, खुल के बोलूंगा। येलो स्कॉलर्स नहीं कहेंगे। नहीं, येलो लेकिन आपके स्कॉलर से काबिल नहीं है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके अल्फाज हैं। मेरे अल्फाज हैं जो स्कॉलर्स की आप बात करें, स्कॉस्ट से लेके, कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेके, किसी और यूनिवर्सिटी से लेके, वट एवर, आई विल वेलकम देम। Let them work with my scholars, and when you have the results, when you document the results, we'll accept them. And if the results are, इनकी पब्लिकेशन क्या होती है वो हम जानते हैं अच्छी तरह से, हमारी पब्लिकेशन भी हम सारी दुनिया जानती है। आप इस बात को इग्नोर ना कर दीजिए कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो पब्लिकेशंस हैं वो दुनिया के सबसे बड़े जर्नल्स में होती हैं। सबसे बड़ा, सबसे बड़े जर्नल दो तीन का नाम बता दूंगा। लैंसेट कहा जाता है, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है, अमेरिकन जर्नल ऑफ सर्जरी कहा जाता है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। आपको ये जान के खुशी होनी चाहिए, मसरत होनी चाहिए कि हमारे स्कॉलर्स ऐसे इतने बड़े वर्ल्ड लेवल के जर्नल्स में अपने पेपर्स पब्लिश करते रहते हैं जो उस लेवल के होते हैं। तो आप कास्ट की बात करेंगे, आंचार शांचार की बात, सर प्लीज ऐसा मत कर लीजिए। ठीक है, आप दूसरे स्कॉलर्स को अहमियत नहीं देते हैं। आप इंस्टीट्यूट का नुकसान कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं स्टडी को कोट कर रहा हूं, रेफर कर रहा हूं। आप स्टडी को, आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई हैव नॉट डन इट। करेक्ट, मैं रेफर कर रहा हूं। करेक्ट। हो सकता है आपके किसी स्कॉलर का मैं रेफर कर दूं किसी और जगह, तो वो ये नहीं कहेंगे कि सिक्किम को कहिए कि अपने स्कॉलर को रहने दे। वो कंसीडर करेंगे। मुदस्सर साहब, आपकी सवाल का एक बहुत बड़ा खूबसूरत जवाब मेरी तरफ से ये होना चाहिए, ये जो जर्नल्स होते हैं ना, आप कहीं पे भी कुछ भी छाप सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नहीं, कुछ भी नहीं, फैक्ट्स। जवाब सुनने के लिए आप ये तो रख लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। आप कुछ भी चीज कहीं पे पब्लिश कर सकते हैं, फैक्चुअल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो आप कहीं पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर वो एनालाइज करने के लिए, वो जांचने के लिए कोई मीडियम होता है, कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई स्केल होती है। यही स्केल मैं जर्नलिज्म के हवाले से कहूंगा। और जर्नलिज्म कौन सा जर्नलिज्म? मेडिकल जर्नलिज्म कहूंगा। हमारे जो मेडिकल जर्नल्स होते हैं उनका एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि कोई रिसर्च पब्लिकेशन किस लेवल की है।
ऐसे नहीं कि ऐसे आप हज़ारों पेपर पब्लिश करेंगे वो जगह पाएंगे उन बड़े बड़े जर्नल्स में, नहीं, वो इम्पैक्ट फैक्टर के हिसाब से होता है। और इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है, दूसरा साइटेशन इंडेक्स होता है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जो किसी भी आर्टिकल को, किसी भी रिसर्च को पब्लिश करने के लिए ज़रूरी है। आप कुछ भी लिखेंगे तो डजेंट मैटर, आप वो आपका काम है, आप क्या कहेंगे इस बारे में। मगर मुदस्सर साहब को मैं ज़रूर बता दूंगा, मुदस्सर साहब और आपके साथ जो बाकी जुड़े हुए मेरे दोस्त हजरात हैं जो जर्नलिज्म के साथ, मीडिया की तरफ इशारा मीडिया के करते साथ, हैं। जी, बिल्कुल मीडिया की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं उनको गुजारिश करूंगा, मुद्देबाना गुजारिश करूंगा कि वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट को अप्रिशिएट अगर ना करें तो वो उसको ये इंस्टीट्यूट समझे कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो, आई रिपीट, एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे साइंटिफिक तरीके से हर एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है और ट्रीट किया जाता है, हैंडल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको, अगर आप अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हैं, आपके अपने अगराज मकासद हो सकते हैं कुछ भी, मगर कम से कम इस इंस्टीट्यूशन की साख को जो है, जो इसकी साख है, उसको कम से कम जख्म न पहुँचाएं, क्योंकि ये एक कौमी इदारा है, ये एक नेशनल एसेट है और ये पीपल्स एसेट है। और ये इंस्टीट्यूट जो है, हम मानते हैं ये इंस्टीट्यूट जो है ये एक पीपल्स एसेट है। ठीक है डॉक्टर ये साहब, आपकी और मेरी एसेट नहीं है, जी हाँ, ये बिल्कुल, people's लोग asset। और की आप है। इसको, द फैक्ट रिमेन्स कि हमारे पास जो इस इंस्टीट्यूशन में, अगर आपकी बात सही होती, तो इस जो भी आपने कहा, जो नहीं, भी वो सब ठीक है, नहीं, आपने जवाब दे दिया, लेकिन सुनिए बात, जो भी आपकी बात है, जो भी इल्जाम आपने बता दिए, जिनको मैं अभी तक बोल रहा हूं, अगर आप, मैंने आपको स्टडी भी मैंने रेफर कर दिया आपको, करेक्ट, मैंने स्टडी करेक्ट, आपका जो भी इल्जाम है, अगर आपकी कोई भी इल्जाम में कोई सदाकत होती, कोई सच्चाई होती, कोई स्ट्रेंथ होती, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये इंस्टीट्यूट बंद होता, ये एक होटल होता, ये इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल नहीं होता। द फैक्ट रिमेन्स कि आज भी हमारे पास इस इंस्टीट्यूशन में a footfall of say around 20,000 people is not a joke. Why is it so? Because पेशेंट आते हैं, उनका ट्रस्ट इस पे इंस्टीट्यूशन पे है, उनकी फेथ इस इंस्टीट्यूशन पे है, और शुक्र अल्लाह ताला का कि वो यहाँ से खुश उसलूबी से घर भी जाते हैं, barring a few who come at a very late stage, who come at a very critical stage, अगला सवाल लेना चाहेंगे, who otherwise, absolutely ले लूंगा, who otherwise are destined to die, who otherwise are destined to die, but a good number of that amount, proportion of number of those people, a good percentage of them people who otherwise be 100% mortality in any other institution, do survive from here and they go home. ठीक है, ये आपने यहाँ पे जो कोविड वार्ड्स रखे हैं डिजिग्नेट, खुसूसन वैसे तो ये पूरा इंस्टीट्यूशन कोविड डिजिग्नेटेड है, लेकिन जो आपने मखसूस रखा है वहाँ पे एक्सेस हर एक को है। जो कोविड पेशेंट है पॉजिटिव, उसके घर वाले उसके लिए खाना भी लाते हैं, खुद भी खिलाते हैं, फिर घर वापस जाते हैं, पड़ोसी के कांटेक्ट में आते हैं, आपके स्टफर्स के कांटेक्ट में भी आते हैं, कोई रोकथाम है नहीं। आप प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं करते? एमसीआई गाइडलाइंस की दजा उड़ाते हैं आप। एब्सोल्युटली गलत कह रहे हैं आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपने कोई होमवर्क किया नहीं है। नहीं, आपने कोई होमवर्क नहीं। हाँ मुदस्सिर साहब, आपके फैक्ट्स अपनी जगह पे हैं, मेरे फैक्ट्स जो हैं, मेरे फैक्ट्स उस सॉलिड, एवरीबॉडी हैज एक्सेस टू कोविड वार्ड। यू आर रॉन्ग। एवरीबॉडी हैज एन एक्सेस टू कोविड वार्ड, यू आर रॉन्ग। आई से रिपीटेडली यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। द रीजन फॉर दैट इज, आप जरा देख के जाइए, यू विल नॉट डेयर गो देयर। आप पहले बात सुन लेना पूरा, यू विल नॉट गो देयर। ओके, आप कोविड के नाम से डरते हैं। कोई भी शख्स कोविड की तरफ देख नहीं चाहता है, इंस्टीट्यूट आ नहीं चाहता है, बिकॉज उसको पता है वहां पे कोविड का खतरा है। इसलिए वहां पे जो हमने वार्ड्स इसके लिए डेडिकेट किए हुए हैं, जो एरियाज इसके लिए डेडिकेट किए हैं, वो बाज़ाब्ता बाकी एरिया से बिल्कुल आइसोलेटेड है, डबल डोरिंग की हुई है, सील किया हुआ बाज़ाब्ता, उसके ऊपर प्लाईवुड से लेके पता नहीं क्या क्या हमने क्या किया। याद आया कि आपने कहा कि लोग डरते हैं। पहले बात सुन लेते हैं, पहले जवाब सुन लीजिए पूरा, पहले जवाब सुन लीजिए पूरा। उन एरियाज को, जो एरियाज डेडिकेटेड हैं कोविड के मैनेजमेंट के लिए, आइसोलेट किया है बाकी हॉस्पिटल से। नंबर 1, पेशेंट्स वहां, पेशेंट डर जाते हैं वहां जाने से। अटेंडेंस की तो बात ही नहीं, आम लोगों की बात ही नहीं है। ठीक है, आप क्या बात कहते हैं, ये तो बिल्कुल गलत। ठीक है डॉक्टर साहब, इस डर से मुझे याद आया कि आपने कहा कि आम लोग डरते हैं, या मैं भी डर सकता हूँ। आई एग्री कि मैं नहीं जाऊँगा उस वार्ड में जब तक आप मुझे PPE ना दें, या मैं प्रोफेशनली ना जानूँ कि मैं कैसे अपनी आपकी हिफाजत कर सकता हूँ। सुना है आपके जो नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी वहाँ जाने से इनकार करता है, ड्यूटी नहीं देता है। देखिए, इंसानी फितरत है कि हर एक को, इंसान को अपनी जान प्यारी लगती है जी, मुझे भी, आपको भी, किसी को भी।
वो कुछ भी हो, किसी लेवल का भी हो। मगर जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, हमारे डॉक्टर साहब, हमारी नर्सेस, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, बाकी जो इसके साथ जुड़े हुए इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजिस्ट्स, ऑल पैरामेडिकल लेयर्स, सिक्योरिटी, सैनिटेशन से जुड़े हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत होती है वहाँ जाने की, एज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनलिज्म वो अपनी ड्यूटी ज़रूर करते हैं। बारिंग अ फ्यू पीपल, ऐसा मैंने ज़रूर कहा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डरते हैं, जो मैंने पहले ही कहा, डर इंसान के फितरत में है, अदरवाइज भी है, ड्यूटी रोस्टर फॉलो नहीं होता है। एग्जैक्टली, सुनिए जी बात। तो कुछ लोग अगर ऐसा करने से कतराते हैं, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता एक्शन हो जाती है और एक्शन के हिसाब से वो अपना काम कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बात सही होती तो फिर कोविड मैनेजमेंट होता ही नहीं, फिर आपके पास इतने सारे पेशेंट होते नहीं है। इस वक्त एज ऑन डेट आई एम टेलिंग यू, हमारे पास 240 कोविड के मरीज एक्सक्लूसिवली कोविड की मैनेजमेंट के लिए हैं। अगर आपकी बात में कोई दम होता, सही होती, स्ट्रेंथ होती, तो ये लोग यहाँ होते नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हम बहुत पीछे, इनको कौन मैनेज करता है? इन 240 जो मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इनको खाना पहले बात एडमिनिस्ट्रेशन देती है, बात सुन लीजिए, घर वाले लाते हैं। इन 240 पेशेंट्स को अगर कोई मैनेज करता है तो यही तिबी अमला है, यही डॉक्टर्स हैं। इनके लिए खाना कौन लाता है? हमारे पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसको हम डायटेटिक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे हम खुद खाना ले जाते हैं वार्ड में। आपको लोग क्या कहते हैं वो आप जाने, आप उधर जांच के देख लीजिए कि खाना कहाँ से जाता है। हम इन सारे पेशेंट्स को 2 दिन पहले एक हम सारे इन पेशेंट्स को, मेरी बात घर वालों ने भी कहा, आप मेरी बात सुनिए, हम इन सारे पेशेंट्स को डिस्पोजेबल पैक्स में खाना देते हैं, लंच देते हैं, डिनर देते हैं, चाय देते हैं, बिस्किट्स देते हैं, अंडे देते हैं, मिल्क देते हैं। जो मेनू होता है ना, उस डिपार्टमेंट में बड़े एक्सपर्ट्स हैं। वो डिपार्टमेंट जो उसका चीफ मैनेजर है, बजाते खुद क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, उसके अंडर बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम पे आए हैं, सिलेक्ट हुए। वो इस चीज़ का बखूबी ख्याल रखते हैं कि किस पेशेंट को क्या डाइट देते हैं। उसमें कोविड में कोई डायबिटिक भी हो सकता है, हाइपरटेंसिव भी हो सकता है, कोई कैंसर से भी जुड़ा होता है, कोई कीमोथेरेपी भी हो सकता है। ये सारे लोग, इन सारे लोगों का डाइट जो है ना बाज़ाब्ता अलग अलग नौइयत का होता है और ये हमारा डायटेटिक्स डिपार्टमेंट चलाता है। 26 स्टाफर्स के उसमें पॉजिटिव करार पाए गए, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी करार पाए गए। क्वारंटीन कितने हुए? हाँ, कोरोना वायरल एपिडेमिक एक जगह को लेके या सारी दुनिया को लेके पैंडेमिक, ये हर जगह पे है। जवाब सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, जवाब सुन लीजिए। और ये हर जगह है, ये हर घर में है, ये हर बस्ती में है, हर गली में है, हर स्ट्रीट में है, हर गाड़ी में हो सकता है, हर कॉरिडोर में, हर दफ्तर में हो सकता है। दैट इज वाई यू आर टेकिंग प्रिकॉशन। आप किसी भी दफ्तर को ले लीजिए, आप किसी भी दफ्तर को ले लीजिए, हर जगह पे प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हों, चाहे हमारे ऑर्डिनरी लेवल के, मतलब लोअर लेवल के, सॉरी ऑर्डिनरी तो नहीं बोलना चाहिए, लोअर लेवल के लोग, मैं माजरत खाता हूँ इस लफ्ज़ के लिए, लोअर लेवल के लोग होंगे या प्रोफेशनल्स हायर लेवल होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अब हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हमारे कुछ डॉक्टर्स भी इसका शिकार हो चुके हैं, हमारी नर्सेज इसका शिकार हो चुके हैं। फील्ड में कहीं पे भी डॉक्टर्स, रिसेंटली एक डॉक्टर साहब की डेथ भी हुई है अनफॉर्चुनेटली, जो हमने यहाँ पे पहले ट्रीट किया, घर चला गया था और बदकिस्मती से आपके जर्नलिज्म ने, आप ही के जर्नलिज्म ने और आप ही के प्रिंट ने और आप ही के मीडिया ने कल उसको बड़े अंदाज से, बड़े स्टाइल से मारा कि ये जी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर की डेथ हुई, जो बिल्कुल हकीकत से बई थी। क्या करते हैं आप लोग? जहाँ पे भी हुई, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंस में नहीं हुई। ये मैं जानना बताऊंगा आपको। ये डॉक्टर साहब, ये डेथ यहाँ पे भी होती तो आपको बुरा नहीं सुन लीजिए, बिकॉज गलत बात कहते हैं ना आप लोग। ये डॉक्टर बुरा क्यों लगता है? ये डॉक्टर साहब मेरे रफीक 15 तारीख को यहाँ से टेस्ट नेगेटिव होके रुखसत हुए थे जी। उसके बाद घर चले गए। घर में उन्होंने क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स कैसे किया है, या इसका री इन्फेक्शन हो गया, कैसे क्या हो गया, फिर ये यहाँ पे फिर से एक रजिस्ट्रेशन कार्ड निकाल के पहुंच गया SMHS हॉस्पिटल। ठीक, इंस्टीट्यूट पे चढ़ा दिया आपने, बड़े से नाम लगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये डॉक्टर साहब, हमारे पास कौन सी लेवल की लेबोरेटरी है जिसमें ये टेस्ट होते हैं कोविड के? हमारे पास
एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। सीधे से बोलूँ का लेवल 3 की है, 4 की नहीं है? जवाब सुनने के लिए आपके पास शायद इतना नहीं, आप घुमाते हैं बहुत। मैं घुमाता नहीं हूँ, मैं नचाता हूँ जरूर हूँ। मैं आपको बता दूं कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैं रिपीटेडली कहूँगा, एक हॉस्पिटल नहीं है, एक लेबोरेटरी नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी है जिसके पैरेलल में आपको नॉर्दर्न इंडिया में पीजीआई से और एमई से लेके यहाँ तक कुछ और नहीं है जी। तो यहाँ की जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं जो बहुत टॉप क्लास की है, और इसी डिपार्टमेंट से पहला टेस्ट यहाँ से शुरू हो गया जी। उसके बाद हमने उस चीज़ को कंफर्मेशन के लिए अपनी इंस्टीट्यूशन की लेबोरेटरी को एनआईवी पुणे के साथ क्वालिटी कंट्रोल के लिए एफिलिएशन रखी। ओके। जैसे हमें कंफर्मेशन मिली उसके बाद एनआईवी पुणे ने कहा नहीं, आपका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है बहुत बढ़िया है, हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं है। तब से आज तक हमारे इंस्टीट्यूशन में इस माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, रात दिन पिछले 6-7 महीने से, कुछ लोग मैंने परसों भी कहा घर नहीं गए हैं, कमर टूटी हुई है मगर जुटे हुए हैं, आज तक 1,68,000 टेस्ट कर चुके हैं हम लोग। द फैक्ट रिमेन्स कि हमारा जो स्टैंडर्ड है इस लेबोरेटरी का सबसे बढ़िया है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है सबसे बढ़िया है, और जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, जो मैन पावर है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। ये इक्विपमेंट से याद आया डॉक्टर साहब, सुना है कि सिकिम्स ने एक मशीन लाई थी लाइक्स ऑफ रुपीज खर्च करके, लेकिन रीएजेंट्स लाना भूल गए थे कोविड टेस्टिंग के लिए। ये आपका अंदाजा बयान जो है ना, बिल्कुल वही है, सिर्फ सवाल पूछने का और इल्जाम लगाने का, जवाब देने के लिए। हाँ, इल्जाम लगाने का। आपकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, लाखों रुपए में कोई मशीन नहीं आती है। ओके, करोड़ों में आती है। ये करोड़ों रुपए में आती है मशीन। हाँ, तो ये जान लीजिए कि हमारे पास ये मशीन जो थी, ये इक्विपमेंट जो था पहले ही था, तभी तो हम ये टेस्ट कर पाए। टेस्टिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए, जैसे आपने देखा कि वायरल लोड कितना आ रहा है, जैसे हमारे लोग बाहर से आते गए, हमारी ट्रांसमिशन ज़्यादा शुरू हो गई, इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगा, तो लोड बढ़ता गया। तो इस जैसे सारी दुनिया का हाल हो गया, उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए रखा कि आगे क्या होने वाला है, और जो ये सुनामी आने जा रही है, इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए हमने, गवर्नमेंट ने, सारे जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, सब ने कई मीटिंग्स में ये डिसाइड कर लिया कि हमें टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जो है बहुत बड़ा चैलेंज आना है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें और इक्विपमेंट चाहिए, और मैन पावर चाहिए, और स्पेस चाहिए। वो एनहांस करने के लिए हमने बेशक इक्विपमेंट लाए, और भी पाइपलाइन में है। एक मशीन जो है, एक बहुत बड़ी मशीन है जो पाइपलाइन में एनहांस करने के लिए कुछ भूल गए थे लाना। एग्जैक्टली, भूल नहीं गए थे, आप ये समझते नहीं है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे जो इक्विपमेंट थे उसमें बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं, चाहे स्वाइन फ्लू हो और कोई फ्लू हो, कुछ भी है, ये इक्विपमेंट हमारे पास है जी। कोविड के हवाले से पेशेंट लोड देखते हुए इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, और मैन पावर की जरूरत पड़ी, और स्पेस की जरूरत पड़ी। तो ये चीज़ जो हम है डे टू डे बेसिस पे एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, और इसको एनहांसमेंट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं, जो आपका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, जी। ये मैं यहीं से आपको बता दूं। जी, जरूर। हमने इसके लिए एक बहुत बड़ी मशीन का इंतजाम किया हुआ है, उसके लिए ऑर्डर दिए हैं, मगर वो मशीन नहीं आ रही है। पता क्यों? क्योंकि वो चंद मशीनें सारी कंट्री के लिए अभी भी डिजिग्नेटेड है। 10 आज तक स्वीडन से एयरलिफ्ट नहीं हुई है। एक मशीन आई है जो आईसीएमआर को दी गई है सेंट्रल लेवल पे, वो सिर्फ एक मशीन है सारी कंट्री में। और आज फिर से जो एक लॉट आना था, पिछले 3 महीने से हम उस पर काफी सारा काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज वेरी रिसेंटली, जस्ट 2 days before, inaugurated that equipment which is known as Cobas 6800, which is a very high-end equipment for this analysis. तो उस हवाले से अभी वो मशीन्स जहाँ पे नहीं आई हैं, उन्होंने आईसीएमआर प्रोजेक्ट के लिए शायद 10 और मशीनों का इंतजाम किया, जो 3 बैचेस में आ रही हैं। हमने, हमारे लिए एक मशीन मखसूस है, उसमें एम्स न्यू दिल्ली के लिए एक मशीन मखसूस। आपको ये जानना जरूरी है कि एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन जो दिल्ली में सबसे बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, उसके लिए भी एक ही मशीन मखसूस है, वहां भी अभी नहीं आई है।
उनका भी ऑर्डर अभी पेंडिंग है, हमारा भी ऑर्डर पेंडिंग है, उसी लाइन में एम्स के बाद हमारा ऑर्डर है इस मशीन के लिए। मगर अभी तक इसलिए इम्प्लीमेंट ये मशीन जो है स्वीडन से आनी है, और इसका जो ऑर्डर होता है ये तब मैन्युफैक्चर होती है बिकॉज ये बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है और इसमें शायद आने में टाइम लगेगा। ये जब मशीन आएगी तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इसके हवाले से ही नहीं, सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं, इसमें और भी इसके ये क्या नाम यूटिलिटी है और भी फीचर्स हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी हमारे लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर साहबान के लिए ममनू है, लेकिन फिर भी बेहतर डॉक्टर हजरात करते हैं। और साथ ही में ये सवाल भी है कि जो मेडिसिन यहाँ के डॉक्टर साहबान लिखते हैं उनको पर्टिकुलर कंपनीज की दवाई अद्वियात लिखते हैं और वहाँ से कमीशन मिलता है, कितनी कमाई होती होगी? प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से बाज़ाब्ता एक डायरेक्टिव आया है, इनफैक्ट कोर्ट की डायरेक्शन भी इसके सवाल है कि जो प्रिस्क्रिप्शन वो जेनरिक नाम पे होनी चाहिए। करते हैं आप? जेनरिक नाम पे होनी चाहिए और कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, और डॉक्टर जो लिखेगा वो साइंस उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ये जब इम्प्लीमेंट हो गया, इसके हवाले से बहुत सारे डिस्कशंस हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में इस पे डिबेट्स हो गए। मतलब और ये नहीं चल करते रहा हैं आप? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, तो इस पे बहुत सारे डिबेट्स हो गए हैं और यही चल रहा है। आज भी हम जहाँ पे भी कहते हैं हमारा परचेज सिस्टम जो है जेनरिक नाम पे ही होता है, किसी ट्रेड नेम पे या किसी कंपनी के नाम पे नहीं होता। जो मरीज को लिख तो के हमारी देते हैं, प्रोक्योरमेंट, हाँ जो मरीज को लिख के देते हैं एग्जैक्टली वही जेनरिक नेम है। अगर किसी भी वार्ड में जाएंगे, किसी भी ओपीडी में जाएंगे तो जेनरिक नेम पे ही होता है। और दूसरी बात प्राइवेट प्रैक्टिस के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा, प्राइवेट प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ J&K ने एक बाज़ाब्ता कानून किया, मतलब लाया हुआ है, जिसको क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के दायरे में लाया गया था। ये बहुत पहले से 2006 से चला आया है। इसमें कुछ सब क्लास भी है जिसके हवाले से प्राइवेट प्रैक्टिस को इंस्टीट्यूशन में कर्ब किया जाना है। इसके लिए एक बाज़ाब्ता कमेटी बनी हुई है। एक कमेटी जो है चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप के अंडर है, दूसरी एक विजिलेंस टीम के अंडर है, दूसरे हमारे एक एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं उसके चेयरमैनशिप के अंडर में वो हमारे विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। एक बाज़ाब्ता टीम होती है जो हर एक उस कंप्लेंट की जांच पड़ताल करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जहाँ पे भी जिस शख्स के खिलाफ कोई सबूत पाए जाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। डॉक्टर साहब, इसके ज़िम्मन में आपको मैं जरूर बता दूंगा, आपने सुना होगा पहले 2 डॉक्टर साहब के खिलाफ इसके बारे में कार्रवाई हो चुकी है। इसके बाद भी कुछ लोगों के जो नोटिस में आए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है। एक बात आपको थोड़ा सा बता दूं इससे हटके, आजकल कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है जी, आज नहीं हो रही है। वजह पता क्या है? कोविड की वजह से। वजह कोरोना है। कोरोना कुछ चीजें बहुत अच्छी लेके आया है। बेशक ये सोर्स ऑफ कंसर्न है, बेशक ये डिजीज है, बेशक ये पैंडेमिक है, बेशक इसके साथ लड़ना है, बिल्कुल हमने सबको मिलना है, मगर इसने बहुत अच्छी चीजें भी साथ में लाई हैं। इंस्टीट्यूट के हवाले से मैं इस प्राइवेट प्रैक्टिस पे जो इसकी पाबंदी लगा दी, बहुत अच्छी चीज है। आप नाकाम हुए? मेरी बात सुन, नहीं, हम नहीं नाकाम हुए। हमने कहा हमारे पास मैकेनिज्म क्या है। आप गलत कह रहे हैं। आप इस अंदाज को मत लीजिए, आप गलत तरीके से मत बाल डालिए। गुगली की बाल होगी तो गुगली की बाल होगी तो मेरी आदत है पूछने की। हाँ, आप गुगली फेंकेंगे तो मैं बाउंड्री पार ले जाऊंगा बॉल को। आप बाउंसर खेलेंगे, मैं इसको भी छक्के मार के बराबर बाउंड्री से पार ले जाऊंगा। नंबर 1, आप फाउल करके अच्छा खेल लेते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, जो आप प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करते हैं, मैंने कोरोना के हवाले से कुछ चीजें कही, कुछ अच्छी बातें हैं जो समझाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो गवर्नमेंट के SOPs हैं, गाइडलाइंस है इस पैंडेमिक को फाइट करने के लिए, हमें उन पे सख्ती से अमल करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हैंड वॉशिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, वेयर ऑफ मास्क हो, बाकी एजुकेशन हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, लर्निंग हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और कोविड ने क्या चीज़ की है, प्राइवेट प्रैक्टिस पे भी पाबंदी लगा दी, बड़ी इन्फोर्स कर दी, लोग डरते हैं, क्लिनिक नहीं चल रहे हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी लोग डरते हैं ऑपरेशन करने से या जाने से। तो इस डर से लोगों की अफरा तफरी भी फजूल में बंद हो गई है, लोगों का फजूल का आना जाना अस्पताल में कम हो गया। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो चल रहा था, एयर ट्रैवल से लेके लैंड ट्रैवल तक जो भी चल रहे हैं, वो सारे कम हो गए, क्योंकि कोई भी ऐसे वेंचर नहीं करना चाहता किसी ट्रैवल के लिए। तो अगर आप देखेंगे, इसका एक अच्छा पहलू ये भी है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बहुत कम होगी। अगर आप देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग भी शायद कम हुई होगी, बिकॉज जो ओजोन लेयर डिप्लीट होते जा रही थी हमारे कार्बन प्रोडक्शन की वजह से, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस प्रोडक्शन से, फ्यूल से, बाकी चीज़ों से,
अगर इन चीजों को मैं ज्यादा डॉक्टर नहीं इस साहब, बारे में नहीं, मैं ठीक है, कोरोना वो के फायदे जानकारी- नहीं बताना जी, जी, चाहता हूँ, जी, जी। मैं कोरोना के फायदे से बता, जी, मगर जी। कुछ चीजें हैं जरूर जो अपने प्रैक्टिस के हवाले से ये बात जरूर है कि हाँ इसने कुछ हद ये तक इसको ठीक कर दिया। डॉक्टर साहब, कुछ मुद्दत के लिए आप डायरेक्टरशिप से चले गए थे, आपने आने में वापसी बहुत जल्दी कर दी, कमाई कम हो रही थी? कमाई बिल्कुल नहीं हो रही थी, मेरी सारी सैलरी बड़ी थी बंद, मेरा सब कुछ बंद पड़ा था, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरी कमाई कुछ नहीं थी, मेरा खर्चा ही था। आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली हु सपोर्टेड मी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर कमाई होती कहीं तरीके से, मैं बिजनेस कर रहा होता, मैं अखबार लिख रहा होता, मैं टीवी चैनल चला रहा होता, मैं एंकर होता, तो शायद कमाई होती। आपके सामने डॉक्टर आकर पड़ा हुआ है। बड़ा जीज़त पेशा है ये सहाफत, बिल्कुल, आपको शौक था? नेवर, बिल्कुल नहीं। हाँ, जवाब और जानने एग्रीकल्चर के स्कॉलर्स बनना जवाब चाहेंगे? जानने के लिए सख्त है तो बुरा नहीं मान जी, लीजिएगा। जी, जरूर बताइए। जैसे आपने मुझ पे बाउंसर से लेके गुगली से मारे पता नहीं सवाल जो भी हैं, ठीक है, ऐसे में थोड़ा सा कुछ हट के बता जी, देना, जी, जरूर जवाब बताइए, दें उसका। बताइए। अगर सख्त है सुनने की तो सुन जी, लीजिए। जी, जरूर। सहाफत में जाने का मेरा कोई कभी शौक नहीं था। ओके, जैसे मुझे डॉक्टर बनने का शौक नहीं था। मैं बताऊंगा जी, क्यों। जी। मैं बताऊंगा क्यों। जी, जो लोग सियासत में नाकाम होते हैं जी, वो कलमकार बन जाते हैं, वो सहाफत में जाते हैं। ओके। बुरा मान लीजिए जरूर। नहीं, ये मेरे को आपका फर्क नहीं। ख्याल है, ये आपका ख्याल है। मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का है। जी, जी, एक ही का मतलब नहीं। आपके दोस्त सिर्फ डॉक्टर हाँ नहीं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है। ओके, जो लोग सियासत में नाकाम हो जाते हैं वो कलमकार बन जाते हैं, इस चीज में चले जाते जरा हैं। 2-3 का नाम बताइए। वो अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, उनके- मुझे नहीं पता। उनके आप इंटरव्यूज डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता। उनके आप इंटरव्यूज भी करते रहते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, आप बताइए। हाँ, आप जो बताइए। जो जो देखा, आपका झूठ पकड़ा गया डॉक्टर देखिए साहब। देखिए 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 टेलीविजन जो लोग पे आपका झूठ जो लोग पकड़ा गया। जो आशिक अच्छा मुहावरा जो है। आशिक नाकाम होते जी। हैं वो शायर बन जाते हैं, ये भी आप जान लीजिए। बहुत अच्छी लाइन है। इसलिए हमें कोई सहाफत का शौक नहीं था, हमें डॉक्टर बनने का शौक था। अल्लाह ताला ने फजल करम से बना दिया और हम बड़े खुश हैं। आई एम थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी कि उसने मुझे ये इस तरीके से लोगों की खिदमत करने का मौका दे दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ही कम वक्त बचा है हमारे प्रोग्राम में और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आपके सामने रखें, लेकिन कुछ मुख्तसर से सवाल होंगे और चाहूँगा कि मुख्तसर से जवाब भी मिले। ये आगे वाला मेन एंट्रेंस जो है, इसके बगैर यहाँ पे दूसरा गेट खोला गया है, बुलुचपुरी दरवाज़ा जिसे कहते हैं कि इस दरवाजे से कमीशन कम मिलता था अद्वियात दुकानों से, उस दरवाजे से अच्छी खासी कमाई होती है। ये आपका काम है, आप जान लीजिए, ये मेरा काम नहीं है। बिकॉज my job is to focus for the patient care Okay. and manage the administration so that my patient gets benefited within the four walls of insurance. इसके बाहर आप लोग क्या करते आपका एक हैं? डिपार्टमेंट है, इसके बाहर आप आपका क्या एक करते हैं? ये डिपार्टमेंट आपका है, काम। आपका एक डिपार्टमेंट है। ये मेरा मैंडेट नहीं है। मेरा मैंडेट सिर्फ ये है कि मैं इंस्टीट्यूशन में अपने मरीज लोगों को, अपने लोगों को उनकी देखभाल करूं। ठीक है। बाहर मार्केट में क्या होता है, दैट्स नॉट माय बिजनेस। ओके, ये आपका एक डिपार्टमेंट है एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, शायद यही नाम है, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो सकती है। ये जो डिपार्टमेंट है, कहा जाता है कि ये पेशेंट्स को बोलता है कि आप पैसे हमारे पास जमा कराएं, हम अद्वियात को खुद ही ऑर्डर कर देंगे। किस चीज के लिए? ये आपका डिपार्टमेंट जो है एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, एलर्जी इम्यूनोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन डिपार्टमेंट है। हाँ, ये क्या कहते हैं? ये मरीजों को कहते हैं कि आप पैसे हमारे पास जमा कराएं, हम बाहर से खुद अद्वियात ऑर्डर करवा देंगे। एक केस का जवाब दे दीजिए, एक केस दिखाइए। मतलब मुझे दिखाना है कि आप नहीं, मुझे दिखाइए। आपका इल्जाम है ना, दिखाइए। जी। सबूत दिखाइए ना इल्जाम आप का। एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, मैं क्यों चेक करूं? मुझे आप दे दीजिए कंप्लेंट। अच्छा, आप चेक नहीं करेंगे? नहीं, facts? ना मैं नहीं चेक करूंगा। आप मुझे दिखाइए इल्जाम, दिखाइए, मेरे सामने दिखा दीजिए, मैं चेक करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप कब करता तक हूं ये मैं गलत आपको। बात है? ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप करता व्हाट्सएप हूं। नहीं, हार्ड कॉपी दे दीजिए, सारे आम दे दीजिए, अखबार में छापिए कल, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर आप कहेंगे येलो जर्नलिज्म। अगर साबित नहीं होगा तो येलो जर्नलिज्म जरूर येलो कहूंगा। जर्नलिज्म बिल्कुल कहूंगा। अगर साबित कर दूं तो बस हम ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। ठीक है जनाब, आपको मैं स्टूडियो से लाइव कॉल करता हूं, वीडियो कॉल पे बात होगी, आपको रसीद भी दिखाएंगे। बिल्कुल। एंड आई होप यू विल टेक द एक्शन। I will take the action, certainly. एंड दैट इज अ प्रॉमिस विद Yes, द send me पीपल ऑफ कश्मीर। send me a hard copy also. Okay. जो ऐसा नहीं, मैं बताऊंगा फोटोशॉपिंग से क्या होता है। नहीं, मैं फोटोशॉपिंग नहीं जानता। मैं बताऊंगा नहीं, आपको। देखिए मैं वो नहीं हूं कि जो कहूं कि मैं ईमेल करके बोल दूं कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था। मुदस्सर साहब, आज के एक रिस्पेक्टेड स्टीम्ड न्यूज़पेपर में, जो एक बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर है, आज के न्यूज़पेपर में टुडे 29th of July 2020 में कोट कर रहा हूं आपको। जी आज का मॉर्निंग एडिशन देख लीजिए, स्टीम्ड न्यूज़पेपर है। जी मैं जबरदस्त रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उस न्यूज़पेपर में। जी। KNS
न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक न्यूज़ आइटम दिया गया हुआ है जी हाँ, मैंने पढ़ा, इंस्टीट्यूट के हवाले से, बड़ा इंटरेस्टिंग था। और मैंने आते ही उसकी जांच कर दी, और मेरी जांच के हिसाब से मेरी जो रिपोर्ट आया है वेबसाइट ठीक कर दी थी वो फोटोशॉपिंग की है उसने, उस एजेंसी ने। और आप देखेंगे बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी, बाज़ाब्ता कोर्ट में केस हो जाएगा, और वो दिखाएंगे उनको कि फोटोशॉपिंग करके आप इंस्टीट्यूट की बदनामी कैसे करते हैं। ये सरासर गलत है। ये मैं आज को आपको कोट करके दिखाता हूं। ठीक है, यूसुफ कंजवाल के बारे में आप क्या सोशल मीडिया पे लिखते हैं? डॉक्टर यूसुफ कंजवाल एक बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं, मेरे रिस्पेक्टेड कोलीग रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बड़ा नाम है, और आई हैव ऑल द रिगार्ड्स फॉर हिम। क्या लिखा था उसके बारे में फेसबुक पे? लाइक आपने लिखा था आपकी अमेरिका को आपकी ज़रूरत है और अमेरिका में आप जैसा काबिल होना ज़रूरी है, आप जाइए। तो मुदस्सिर साहब, तज़िया अंदाज में आपने लिखा था। बिल्कुल। मुदस्सिर साहब, आपने शायद फेसबुक आधा ही क्यों कोट किया, उससे पहले उन्होंने क्या लिखा था ये नहीं जाना आपने? नहीं, वो आप बताएंगे। नहीं, वो क्यों बताऊंगा? इसका मतलब है ना आपने हाफ हार्टेड काम किया है। इसका मतलब ये मुदस्सिर साहब जो है उसने अपना, मैं तो आपका फैन हूं सर, उसका मतलब आपका फैन हूं सर, आपको पढ़ता रहता हूं। आप मेरे फैन हैं, मैं आपका फैन हूं। जिस अंदाज से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपका फैन हूं, मगर जब आप होमवर्क करेंगे तब आप होमवर्क करके कंप्लीट आ जाइए। नहीं, मैंने सोचा कि ये कोई एंकल पूछ लूं। फेसबुक पे मैं यूजुअली नहीं लिखता हूं। ओके। डॉक्टर आहंगर का फेसबुक अगर आप चेक करेंगे तो आप साल में 1 या 2 बार उसके कमेंट देखेंगे, या 1 या 2 बार उसका कोई नोट देखेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फेसबुक पे जाऊं। लास्ट पे इस बात का जवाब सुन लीजिए। जी। जब भी डॉक्टर यूसुफ साहब ने, मैं फिर से रिस्पेक्ट के से नाम लेना चाहता हूं, जब भी उन्होंने कुछ लिखा तो उसके जवाब में मैंने रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड में मैंने क्या कहा कि ये जो डॉक्टर साहब हैं हमारे बहुत बड़े अच्छे सहीन डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने इनफैक्ट कश्मीर में आके लोगों की खिदमत करनी चाहिए थी, बिकॉज यही कश्मीर है जिसने इसको पढ़ाया, प्रमोट किया, बढ़ाया, डॉक्टर बनाया, और यहाँ दगा करके चले गए, धोखे देके चले गए। क्यों? क्या यहाँ के लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है? क्या यहाँ के लोग वो डिजर्व नहीं करते हैं उसकी एक्सपर्टीज? हो सकता है उन्हें यहाँ का वर्क कल्चर अच्छा ना लगा हो सकता है मुदस्सिर साहब को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं, तो इसलिए ऐसे उल्टे सीधे जवाब किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पर्सनल, इसका मतलब ये नहीं है, इसी हवाले से, इसी डॉक्टर साहब के हवाले से ये एक बात कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़ाती मकासद को अलग रख के सिर्फ अपने ज़ाती मकासद को फुलफिल करते हुए कौमी फरीज़े को इग्नोर करें। डॉक्टर आहंगर वो शख्सियत है आपके सामने, शख्सियत नहीं, एक आर्डनरी, एक आम इंसान है जिसने अपनी ज़ाती मकासद को छोड़ा और सिर्फ यहाँ की खिदमत के लिए जुटा रहा है, कभी बाहर जाने का नाम नहीं लिया, ऑफर्स होते हुए भी। मेरे पास भी ऐसा डॉक्टर साहब कुछ था। हमने कई सवालात आपके सामने रखे, कई इल्ज़ामात रखे और बड़े तलख सवाल आपके सामने रखे। आपने बड़ी खुश असलूबी के साथ मेरे हिसाब से जवाब दिया, लेकिन उनमें कितनी सदाकत है, सच्चाई है, उसका फैसला लोग करेंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर आपकी नज़र में, आपकी नोट्स में कोई कोताही या खामी लाई जाएगी तो क्या आप उसको दूर करेंगे? मुदस्सिर साहब, ये जो आखिरी सवाल शायद है आपका, जी, इसमें आपकी मैसेज भी होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इस सवाल को ऐसे पूछा, जहां मैं मुनासिब समझता हूं कि आप ध्यान से इस जवाब को ले लें, और जो नाजरीन होंगे इस प्रोग्राम के हवाले से उनकी जांच में भी ये लाना चाहूँगा। देखिए, शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है एक तिब्बी इदारा है, उसमें कोई शक नहीं है, एक रिसर्च इदारा है और एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है। ऐसे बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और नए और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। इन सारे इंस्टीट्यूशंस में एक ही मकसद है, पेशेंट का ट्रीटमेंट, और उससे बढ़कर एक पेशेंट के ट्रीट के साथ साथ आगे कहीं ऐसी तकलीफ किसी और को ना हो, ये नंबर 2 चीज़ है। नंबर 3 कि हम आगे की जनरेशन्स को ऐसा कुछ सिस्टम दे दें ताकि जिस जनरेशन ने तकलीफें फेस की, अगली जनरेशन को ये ना हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक हम लोग जो हमारे सामने हेल्थ सर्विसेज में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में
सेंटर ऑफ यूनिवर्स जो है पेशेंट है। मेरी नज़र में, मेरे सामने सेंटर ऑफ यूनिवर्स जो है एक मरीज है। उसी के लिए ये 4 दीवारियां बनी हैं, जिसको हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे या मेडिकल कॉलेज कहेंगे या मेडिकल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल यूनिवर्सिटी कहेंगे। उसी अंदाज से, उसी के लिए हमने ये हमेशा जानना है कि ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है मेडिकल साइंसेस के लिए, हेल्थ साइंसेस के लिए, और उस सारे अमला के लिए जो इसमें काम करता हो, वो चाहे डायरेक्टर हो या ड्राइवर हो, वो चाहे सैनिटेशन से वाबस्ता हो या सिक्योरिटी से वाबस्ता हो, वो चाहे प्रोफेशनल एक फैकल्टी लेवल से लेके कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक हो, सबका मकसद यही पेशेंट केयर होना चाहिए। मैं इससे आगे और जाना चाहता हूँ, जहाँ पे आपका, मेरा, सारी सोसाइटी का, सारी समाज का रोल आता है, जिसमें हमारे टीचर्स, प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोग सबके साथ अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। और हम दुनिया को बदल के एक ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं जो कंट्रीब्यूटरी होने के साथ साथ इन सारे खदशात को, इन सारे सवालों का, इन सारे डेफिशिएंसीज का, इन सारे लैक्यूनीज का ऐसे इजाला कर पाएँ ताकि एक जो दुनिया है वाकई आगे ही नहीं, यहाँ पे भी हम इसको जन्नत बना देंगे इंशाल्लाह। द पॉइंट आई वांट टू कन्वे हियर इज, आप, मुझे लगता है आप बिल्कुल जल्दी में हैं। नहीं, मैं आपका 1 मिनट जरूर लेना चाहूंगा, मैं आपका 1 मिनट जरूर लेना चाहूंगा। ये सिर्फ एक डॉक्टर की, एक नर्स की, एक पैरामेडिक या एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता उस स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है, मेरी नज़र में, हमें समाज के हर एक बंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी लेवल पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। हमें सिर्फ, अगर आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो आज है, जहाँ पे हमारे हिज एक्सलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री जी.सी. मुर्मू साहब हैं, हमारे ऑनरेबल एडवाइजर्स टू गवर्नर सर हैं, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर हैं, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर्स हैं, हमारे डिविजनल कमिश्नर्स, डीसी साहिबान, हमारे प्रिंसिपल्स जो मैंने पर्सनल लास्ट टाइम बता दिया, हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो पेरिफेरीज में हैं, सेंटर में हैं, उनके साथ जुड़े हुए सीएमओ साहिबान, बीएमओ साहिबान, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल जो भी हैं, ये सिर्फ इन लोगों का काम नहीं कि हम हमारी हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव कर गए। अगर आप जीडीपी देखेंगे हेल्थ सर्विसेज पे कितना खर्च हो रहा है, वो सिर्फ 2.5 to 3% है, विच इज़ अ मेजर अमाउंट। अगर आप दुनिया के किसी और हिस्से को आप कंपेयर करेंगे, यूरोप को आप ले लीजिए, यूरोप में जीडीपी जो हेल्थ स्ट्रक्चर खर्च किया जाता है वो तकरीबन 18% के आसपास है। द पॉइंट आई वांट टू कन्वे इज, वी शुड ऑल, समाज का हर एक बंदा, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, गवर्नमेंट एजेंसी का कोई बंदा, पुलिस का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेक्रेटेरिएट में बस सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट, ग्राउंड लेवल पे टीचर, किसी और लेवल पे एनजीओज, सहाफत की लेवल पे आप जैसे मुदस्सिर साहब जैसे लोग, बड़े बड़े एडिटर्स, प्रिंट मीडिया से वाबस्ता लोग, सोशल साइट्स पे जो चलाने वाले लोग हैं, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के लोग, अगर सब के सब कंट्रीब्यूट करेंगे थोड़ा सा, और गवर्नमेंट की तरफ ही नहीं नजर रखेंगे बल्कि सोसाइटी की तरफ, एक सिविलियन सोसाइटी का ऐसा वजूद, ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन हो कि हम थोड़ी थोड़ी लेवल पे, अपनी लेवल पे कंट्रीब्यूट करेंगे हर लिहाज से, मॉनेटरली नहीं, फिजिकली, मॉनेटरली, सोशली, कल्चरली, प्रोफेशनली। अगर हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, बहुत बड़े कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, बहुत बड़े लॉ एंड डिग्री कॉलेज बना सकते हैं, बहुत बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बना, हम जॉब क्रिएशंस कर सकते हैं, हम बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को, हम अपने माशरे को बहुत हद तक आगे ले सकते हैं। आई कैन गिव अ सिंपल एग्जाम्पल, आप और मैं दो फर्द है यहाँ पे, अगर आप सिर्फ इस वादी की पॉपुलेशन लिए जो अराउंड 75 लाख के आसपास है, अगर एंटायर JNK की बात करेंगे तकरीबन 1.25 करोड़ है हम लोग पॉपुलेशन। इस 1.25 करोड़ में से आप सिर्फ इसका हाफ 75 लाख ले लीजिए, 75 लाख के बदले सिर्फ 50 लाख पॉपुलेशन ले लीजिए। सपोज 5 मिनट के लिए, मेरा मॉडल है ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम है, मैंने पहले भी कहा था, एक गवर्निंग बॉडी में 2006 में ये प्रोजेक्ट दिया था। अगर हम एक हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन करेंगे
₹100 से लेके पर हेड, किसी घर में 500 लोग हैं, 5 फर्द हैं एक छोटी सी फैमिली में, तो ₹500 का प्रीमियम बन जाएगा। साल में ये कितना बन जाता है? ₹6000। ये ₹6000 के अगेंस्ट मैंने कहा था मैं इस फैमिली के हर एक बंदे को 2 लाख वर्थ इंश्योरेंस के हवाले से मेडिकल एक्सपेंसेस का फ्री ट्रीटमेंट देता हूँ, कैशलेस केयर करूँगा। ये कंसेप्ट उस वक्त की गवर्नमेंट को मैंने जब सबमिट किया, उसका क्या हुआ वो गवर्नमेंट बेहतर जानती है, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ। उसमें तज़किरा आपने कहा था कोर्ट के हवाले से, वो अलग छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा आगे एक और मेरा प्लान था। ये कंसेप्ट जो मेरा है, ये कंसेप्ट मैंने पहले गवर्नमेंट ऑफ मेघालय को दिया था जब मैं शिलोंग में एज डायरेक्टर था बड़े एक इंस्टीट्यूशन का। उन्हें अडॉप्ट किया इसको, इन्होंने एक नेशनल लेवल पे इस पॉलिसी को ले लिया और इसको अडॉप्ट करके वहाँ पे ये बिल्कुल प्रोग्राम चल रहा है पिछले साल। मैं इससे आगे एक और स्टेप सोचना था इसके बाद कि अगर हम सब लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, हम 50 लाख पॉपुलेशन को ही ले लेंगे, अगर हम पॉपुलेशन को ₹1000 के कंट्रीब्यूशन दे देंगे पर हेड, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी हम वी कैन जनरेट a massive corpus of around 1.5 billion in which you can create huge infrastructure in health, education, job appointments and so on and so forth, and you can transform the world, you can transform your society. You don't have to look to the government only, you don't have to look for the public sector only, you can create something from your own civilian bodies. ये मेरा आखिरी क्या नाम मैसेज है। आप इस पर ज़रा अगर अंदाज़ गुफ्तगू आप में बढ़ा सकते हैं अपनी लेवल पे, सोशल लेवल पे, तो हमें ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम इससे आगे इस कुएं से निकल के हमें दूसरी दुनिया को जाना चाहिए। हम देख लेंगे कि दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए कि वहाँ के मॉडल्स क्या हैं, वो लोग क्यों प्रॉस्परस हैं, वो हमसे आगे क्यों हैं। अगर हम इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिविजुअल लेवल से लेके कलेक्टिव लेवल तक, वी कैन क्रिएट वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और लोगों के लिए टेलीविज़न पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब भी आप थोड़ा सा फ्री होंगे तो आपसे फिर गुफ्तगू होगी, क्योंकि आज के प्रोग्राम में भी बहुत सारे सवालात, तलख सवालात या इल्ज़ामात रह गए हैं। मुदस्सिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जब भी आप मेरे साथ फिर से एक गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, बेबुनियाद इल्ज़ामात के बगैर आइए, बल्कि सबूत के साथ आइए। बिल्कुल और मैं बिल्कुल जब भी हम आप आइंदा आपसे बात करेंगे, तलख सवाल करेंगे, सबूत के साथ आइएगा, नहीं सीधा जवाब दे दीजिएगा। हाँ, सबूत के साथ आइए, सबूत हमने हमारे सामने दे दीजिए, हम जवाब भी ऐसे दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इट्स ऑलवेज माय प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माय शो। सेम हियर। इसी के साथ हमारे के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल आप देखेंगे 7 से 8 तारीख भट्ट के साथ। मेरी तरफ से आपको पेशगोई में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप